तो गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जनगणना 2011। ठीक है, जनगणना 2011 सहित झारखंड के जिलों का संपूर्ण अध्ययन, इससे ज़्यादा और नहीं। मतलब कि जनगणना 2011 है, ठीक है, उसमें झारखंड का जो जिला है उसके बारे में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। और क्या लिखा हुआ यहाँ, इससे ज़्यादा और नहीं, मतलब कि इससे ज़्यादा और आपको कोई बुक नहीं देखना है, क्योंकि इसको बहुत एनालिसिस करके बनाया गया है। इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं देखना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, वो आइए। जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, ये झारखंड है, ये बिरसा मुंडा जी हैं। आज चूंकि 15 नवंबर है, ठीक है, तो 15 नवंबर में जैसा कि स्क्रीन में लिखा हुआ है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती है आज। ठीक है, इसका बिरसा मुंडा जी का, इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। साथ ही साथ 15 नवंबर 2000 को हमारा सोना रकम झारखंड का आज स्थापना हुआ था। आज एक दिन इसका स्थापना किया गया था, इसलिए आप लोग को इसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्थापना का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसके पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जैसा कि देखते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलिहातू में हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर को हुआ था 1875 को। इसीलिए हम लोग 15 नवंबर को क्या करते हैं, 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस हम लोग को रखा गया। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि केंद्र सरकार ने 2021 से 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाता आ रहे हैं। हम लोग क्या मना रहे हैं 15 नवंबर को? जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, अब आइए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनगणना 2011 सहित झारखंड के सभी जिलों का विश्लेषण पढ़ेंगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रांची जिला में। सबसे पहले हम लोग कहाँ आते हैं? रांची जिला में। ठीक है, जैसा कि ये आप लोग मैप में देख रहे हैं रांची जिला। रांची जिला के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रांची जिला का जो गठन है वो 1899 में हुआ था। रांची जिला का गठन कब हुआ था? 1899 में हुआ था। प्रखंड कितना है इसमें? 18 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? 18 प्रखंड है। देखिए, तमाड़, सोनाहातू, बुंडू, राहे, सिल्ली, अनगढ़ा, नामकुम और मांझी, कांके, नगड़ी, इटकी, लापुंग, बेड़ो, चानो, बुड़मू, खिलारी, ये सब मिला के रांची जिला में कितना प्रखंड है? 18 प्रखंड है। ये झारखंड की राजधानी रांची है। अब यहाँ पर मैप में हम लोग देखते हैं, इसके पूर्व में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। पूर्व में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। और दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो सरायकेला खरसावां है। ठीक है, इसका दक्षिण में देखेंगे तो खूंटी है, खूंटी जिला है। और ये दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो गुमला जिला है। और पश्चिम में देखेंगे तो लोहरदगा है। और उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो लातेहार है। और इसका ये उत्तरी जिला कौन कौन है? उत्तरी जिला है रामगढ़ है, ठीक है, और हजारीबाग है। उत्तर पश्चिमी जिला देखेंगे तो चतरा है। और उत्तर पूर्वी जिला देखेंगे तो बोकारो है। एक चीज आप लोग को बता दें, क्योंकि इसमें मैप दिखाया जाएगा, तो मैप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर जो है, ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं नॉर्थ, उत्तर, ईस्ट, साउथ। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो यहां से काउंट होता है। अगर हमको इधर वाला एरिया जो हो जाएगा, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, मतलब उत्तर पूर्व हो जाएगा। और साउथ से लेंगे इधर वाला एरिया तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्लियर है? अगर फिर हम लोग इधर लेंगे, साउथ से इधर लेना है, तो इधर वाला एरिया क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और अगर इधर वाला एरिया लेते हैं उत्तर से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। यहां तक आप लोग सीख गए, क्या कि इसका अभी जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम आप लोग को बता दिए।
हाँ, तो अब आइए देखिए, रांची जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो 20 जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? रांची में है, इसलिए रांची को कहा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कहा जाता है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, मतलब सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या कहाँ पर है? रांची में है। एसटी जनसंख्या के आधार पर रांची में, अगर परसेंटेज के आधार पर बोल दिया जाएगा तो खूंटी हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या रांची में है। सर्वाधिक साक्षरता दर, अब राजधानी है तो साक्षरता दर तो सबसे ज्यादा होगा ही होगा। तो राजधानी में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, कितना है? लगभग 76%। लगभग 76% क्या है राजधानी में साक्षरता दर है। और इसमें क्या है कि सर्वाधिक साक्षरता महिला पुरुष दोनों की है। एक तो नॉर्मल साक्षरता दर हो गया, साथ ही साथ महिला पुरुष की भी साक्षरता रांची में सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब रांची जिला प्रसिद्ध क्यों है? रांची जिला प्रसिद्ध क्यों है, ठीक है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है रांची जिला प्रसिद्ध क्यों, और इसके पीछे बहुत सारे कारण है। रांची जिला झरनों का शहर कहा जाता है। बहुत सारा झरना है यहाँ पर, जलप्रपात है, ठीक है, हुंडरू है, जोना है, दसम है, बहुत सारा जलप्रपात, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? झरनों का शहर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा मंदिर है, पहाड़ी मंदिर है, ठीक है, देवड़ी मंदिर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जगन्नाथ मंदिर हो गया, पहाड़ी मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, देवड़ी मंदिर हो गया। जैसा कि आपको बताएं सर्वाधिक जलप्रपात है, झरनों का शहर इसको बोला जाता है। मैसकुलीगंज एक तरह से एक जगह, एक प्लेस है, रांची एरिया में पड़ता है। वो मैसकुलीगंज है क्या चीज? मैसकुलीगंज एक तरह का गांव बोल सकते हैं जो एंग्लो इंडियन के लिए है। एंग्लो इंडियन समुदाय सबसे ज्यादा रहता है कहाँ पर? मैसकुलीगंज में, क्लियर है। गेतलसूर डैम और मांझी, गेतलसूर डैम के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये और मांझी में, और जैसा कि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है उस हिसाब से गेतलसूर डैम में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का डंपिंग हो रहा है, जिसपे माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, ठीक है। उसके बाद है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन तो आप लोग परिचित ही होंगे कि रॉक गार्डन कभी गए भी होंगे रॉक गार्डन के बारे में। योगदा मठ आश्रम, योगदा मठ आश्रम भी कहाँ पर है? रांची में है। इसके साथ साथ हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन भी कहाँ पर है? सवाल में पूछता यह है रांची जिला में। अब आते हैं, आइए इसके आगे। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी बहुत बार आ चुका है एग्जामिनेशन में। ये कहाँ पर है? मुरी में है। सीधे पूछेगा कि इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ पर है? मुरी में। इसके साथ ही एससीसी सीमेंट भी है, कहाँ पर है? खलारी में है। उषा मार्टिन कंपनी कहाँ पर है? नामकुम में है। इसके साथ साथ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, ये भी रांची में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रांची किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जलप्रपात है, झरनों का सर बोलते हैं, टैगोर हिल है, मंदिर है, मैसकुलीगंज है, गेतलसूर डैम है, रॉक गार्डन है, योगदा आश्रम है, हैक है, एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, उषा मार्टिन है, एससीसी सीमेंट है, उसके साथ साथ ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं खूंटी जिला में। किसमें आते हैं? खूंटी जिला में, ठीक है। खूंटी जिला का गठन जो हुआ है 12 सितंबर 2007 को हुआ है। खूंटी जिला का गठन कब हुआ है? 12 सितंबर 7 को ही हुआ है। और याद रखिए यह दिन, इसी दिन को हमारा झारखंड के रामगढ़ जिला का गठन हुआ था। 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग से अलग करके रामगढ़ जिला बनाया गया था 12 सितंबर 2007 को। क्लियर है। तो गठन कब हुआ? 12 सितंबर 2007 को। खूंटी जिला का होता है। प्रखंड कितना है इसमें? तो 6 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? 6 प्रखंड है। देखते हैं, अड़गी, मुरहू, खूंटी, कर्रा, तोरपा, रनिया। अब काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6 प्रखंड हो गया। क्लियर है। अब इसको मैप में हम लोग देखते हैं। अभी हम आप लोगों को पीछे में बताए हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, इस सब के बारे में बता चुके हैं। अब देखिएगा कि इसके उत्तर साइड का कौन सा एरिया है? तो रांची का है, खूंटी के उत्तर साइड में। इसका पूर्व वाला एरिया देखेगा तो सरायकेला खरसावां का है। और इधर दक्षिण वाला, दक्षिण और दक्षिण पूर्व वाला एरिया देखिएगा तो किसका हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम का हो जाएगा। और इसका दक्षिण पश्चिम वाला एरिया हो जाएगा सिमडेगा का, और पश्चिम वाला एरिया हो जाएगा किसका? गुमला का। यहाँ तक हम लोग मैप में सीख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अभी मैंने बताया कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पर है? तो खूंटी में है। कितना परसेंट है? 73% जनसंख्या खूंटी में एसटी का है, जनजातीय लोग का है। क्लियर है। न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या
कम से कम ओबीसी जनसंख्या कहाँ पर है? खूंटी में है। ठीक है, अब देखिए प्रसिद्ध क्यों है, ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि खूंटी जो जिला है उसमें पंचघाघ जलप्रपात है। जलप्रपात तो समझते होंगे, जलप्रपात बोलते किसको है? एक बहुत ही ऊंचाई से जो पानी गिरा जाता है, पानी गिरता है, उसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात। तो पंचघाघ जलप्रपात है, रानी जलप्रपात है, बिरसा मिर्ग बिहार है, साथ ही साथ डोम्बारी पहाड़ी। देखिए यहाँ पर डोम्बारी पहाड़ी, आप भली भांति ही जानते होंगे डोम्बारी पहाड़ी। काटोंग बाबा काटोंग, दिकवों को काट दो, ये नारा तो सुने होंगे, भगवान बिरसा मुंडा का है, काटोंग बाबा काटोंग, दिकवों को काट दो। मतलब कहने का मतलब ये वही पहाड़ी है जहां पर बिरसा मुंडा जी ने अपना आंदोलन का केंद्र बनाया था। यह है डोम्बारी पहाड़ी। क्लियर है? उलिहातू, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी के उलिहातू में हुआ था। खूंटी के उलिहातू में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था जी? तो 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलिहातू में जन्म होता है। 2021 से केंद्र सरकार क्या कह रहा है? इसका जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। जनजातीय गौरव दिवस, गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। कब, कौन सा डेट में? 15 नवंबर से। क्लियर है? हम लोग सीख लिए खूंटी के बारे में कि ये सर्वाधिक एसटी प्रतिशत यहाँ पर है, उसके बाद में न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या है, साथ ही साथ पंचघाघ है, रानी है, बिरसा मिर्ग बिहार है, उसके बाद डोम्बारी पहाड़ी है और उलिहातू है। यहाँ तक हम लोग खूंटी जिला के बारे में जान गए। अब अगला जिला देखते हैं, कोडरमा। अब आते हैं कोडरमा जिला में। कोडरमा जिला का गठन 1994 में हुआ है। ठीक है, प्रखंड कितना है? 6 प्रखंड। कितना प्रखंड है? 6 प्रखंड। देखिए मरकच्चो, जयनगर, डोमचांच, सतगवा, कोडरमा, चंदवारा। अब इसको जोड़िएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब इसको मैप में समझिए, ये उत्तर पूर्व में किससे सटा हुआ है? बिहार से सटा हुआ। उत्तर पूर्व में किससे सटा हुआ है? बिहार से सटा हुआ है। और पूर्व की ओर किससे सटा हुआ है? गिरिडीह से सटा हुआ है। और दक्षिण की ओर किससे सटा हुआ है? हजारीबाग से सटा हुआ है। क्लियर? हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला। सबसे कम, अभी अभी सबसे ज्यादा प्रतिशत में कहाँ था? खूंटी। अब यहाँ पर क्या है कि न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला, मतलब सबसे कम कहीं एसटी का, जनजाति का जनसंख्या है तो कहाँ पर हमें है? कोडरमा जिला में। क्लियर है? न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला, मतलब कि एसटी जनसंख्या भी यहाँ कम है और उसका प्रतिशत भी कम है, जनजातीय लोग का प्रतिशत भी कम है कोडरमा में। वो कितना है? 0.96%। कितना है? 0.96%। नेक्स्ट आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है इसका? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 43.42% है। 43.42% है। और ये कौन सा जिला में है? कोडरमा में। ठीक है, कोडरमा जिला का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर इतना है। क्लियर है? अब कोडरमा जिला प्रसिद्ध क्यों है? कोडरमा जिला प्रसिद्ध क्यों है? इसके पीछे बहुत सारा कारण है। ठीक है, तिलैया डैम, तिलैया डैम है। उसके बाद कोडरमा जिला को अभ्रक नगरी बोला जाता है, अभ्रक राजधानी बोला जाता है। सबसे ज्यादा भारत में अगर अभ्रक उत्पादन होता है तो क्या होता है? कोडरमा में होता है। तो देखिए तिलैया डैम है, इस पहला प्रसिद्धि के कारण है। गौतम बुद्ध अभयारण्य है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है। कोडरमा अभयारण्य है, अभयारण्य तो समझते ही होंगे। उसके बाद अभ्रक राजधानी है, मोस्ट इंपोर्टेंट अभ्रक राजधानी। तो हम लोग क्या सीखे हैं? कोडरमा जिला के बारे में। ठीक है, अब आते हैं गिरिडीह। गिरिडीह जिला। तो गिरिडीह जिला का गठन कब हुआ था? 1972 में। इसमें कितना प्रखंड है? 13 प्रखंड। आइए मैप में देखते हैं। गांडे, पीटाड़, गिरिडीह, बेंगाबाद, डुमरी, जमुआ, देवरी, बगोदर, सरिया, बिरनी, धनवार, तीसरी और गांवा। ठीक है, ये सब है इसमें, मतलब प्रखंड 13 है। अब हम इसके मैप में देखते हैं। ये उत्तर वाला इलाका या उत्तर पूर्व वाला इलाका किसका है? बिहार का है। ठीक है, और हम लोग इधर पूर्व वाला इलाका देखते हैं तो देवघर टच करता है, जामताड़ा टच करता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में धनबाद है और दक्षिण में कौन सा है? बोकारो जिला। ठीक है, फिर दक्षिण पश्चिम में कौन सा जिला है? हजारीबाग। और पश्चिम में कौन सा जिला है? कोडरमा। क्लियर है? क्लियर है? गिरिडीह के बारे में हम जान गए थे मैप में। अब देखते हैं सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या। ठीक है, सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या
सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या है कहीं तो कहाँ पर है, गिरिडीह जिला में है। सर्वाधिक अनुमंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक अनुमंडल, सबसे ज्यादा अनुमंडल कहाँ पर है, तो वो गिरिडीह जिला में। अनुमंडल तो समझते ही होंगे, तो 4 अनुमंडल गिरिडीह जिला में। कितना है, 4 अनुमंडल। अब गिरिडीह जिला प्रसिद्ध क्यों है, आप लोग जानते होंगे। गिरिडीह जिला बहुत कारणों से प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है जी, तो गिरिडीह जिला में पारसनाथ पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है, पारसनाथ पहाड़ी है, जहां पर जैन लोगों का मंदिर है, जैन लोगों की आस्था है। साथ ही साथ उस पहाड़ी में, ठीक है, एसटी लोगों का भी एक देवता है जिसको मारंग बुरुंग कहते हैं, पहाड़ी देवता, इसके लिए भी वो प्रसिद्ध है। उसमें विवाद का कारण भी बना हुआ है। तो पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई पूछता है कि पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई कितना है, ठीक है, तो इसका ऊंचाई है 1365 मीटर। कितना है, 1365 मीटर है। और फीट में हम लोग आते हैं तो कितना होता है, 4478 फीट। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर। अगर फीट में आएंगे तो 4478 फीट हो जाएगा, ठीक है। गिरिडीह में झारखंड धाम भी है, ठीक है, गिरिडीह में झारखंड धाम भी है। उसके बाद में मधुबन का जैन मंदिर भी है, मधुबन का जैन मंदिर भी है, और उसरी जलपात भी है। हम लोग गिरिडीह के बारे में जाने, गिरिडीह में क्या क्या है। गिरिडीह में है पारसनाथ पहाड़ है, झारखंड धाम है, मधुबन का जैन मंदिर है, और उसरी जलप्रपात है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। गोड्डा जिला, गोड्डा जिला के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ये संथाल परगना एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, संथाल परगना एरिया है गोड्डा जिला, ठीक है। गोड्डा जिला को हम लोग मैप में देखते हैं थोड़ा सा, ये किस एरिया में है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, संथाल परगना का। एक एरिया कौन सा है, ये एरिया है, ये है संथाल परगना वाला एरिया, ठीक है, संथाल परगना, संथाल परगना। और इसी जगह पर ये आसपास में है आपका कौन सा जिला है, गोड्डा जिला। तो गोड्डा जिला में 9 प्रखंड है, ठीक है। गोड्डा जिला में कुल 9 प्रखंड है। कोड़ियाहाट है, गोड्डा है, सुंदर पहाड़ी है, पथरगामा है, बोआरी जोर है, बसंतरा है, महागामा है, और मेहरमा है, ठीक है। 9 प्रखंड है। इसका पूर्व में है साहेबगंज जिला, दक्षिण पूर्व में है पाकुड़ जिला, दक्षिण में है दुमका, और पश्चिम और उत्तर पश्चिम वाला एरिया में किसका है, बिहार राज्य से ये टच करता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, नगर सबसे कम है तो कहाँ पर है, नगरीय जनसंख्या सबसे कम है तो कहाँ पर है, गोड्डा में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। गोड्डा एक चीज के लिए फेमस है, माँ योगिनी का मंदिर, ठीक है। माँ योगिनी का मंदिर कहाँ पर है, गोड्डा में है। बहुत बार सवाल में पूछता है माँ योगिनी का मंदिर कहाँ पर है, गोड्डा है। ये बाराकोपा पहाड़ी में, कहाँ पर है, बाराकोपा पहाड़ी में। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है माँ योगिनी का मंदिर है कहाँ पर, बाराकोपा पहाड़ी में, या बाराकोपी लिख दिए, बाराकोपा पहाड़ी में, ठीक है। बाराकोपा पहाड़ी में। तो आगे आते हैं पाकुड़ जिला। अब हम लोग पाकुड़ जिला में आता है, ये भी पाकुड़ भी क्या है, संथाल परगना वाला एरिया है पाकुड़। इसका गठन 1994 में होता है। प्रखंड कितना है, 6 प्रखंड है, ठीक है। प्रखंड कितना, 6 प्रखंड। देखिए कौन कौन सा प्रखंड है, पाकुड़िया, महेशपुर, पाकुड़, हिरनपुर, लिट्टीपाड़ा और आमड़ापाड़ा। अब गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रखंड आ गया। अब इसको मैप में देखते हैं हम लोग। उत्तर में साहेबगंज है, ठीक है। और इधर वाला जो एरिया है पूर्व और दक्षिण, पूर्व वाला एरिया पश्चिम बंगाल को छूता है। साथ ही दक्षिण पश्चिम वाला एरिया किसको छू रहा है जी, दुमका को छू रहा है। साथ ही साथ इधर इसका पश्चिम और उत्तर पश्चिम वाला एरिया गोड्डा को छूता है। क्लियर है, मैप में हम लोग इसको लोकेशन को देख लिए। अब आते हैं, देखिए पाकुड़ जाना जाता है न्यूनतम साक्षरता के लिए। सबसे कम कहीं पर साक्षरता है, लिटरेसी रेट सबसे कम कहीं पर है, तो कहाँ पर है, वो है पाकुड़ में। देखिए न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, इधर वाला जिला है
48.82%, मतलब 48.82% साक्षरता कहाँ पर है? पाकुड़ में है, जो सबसे कम। अभी हम लोग क्या जाने कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है? 76% रांची में, और सबसे कम अगर सवाल आ गया तो कहाँ पर है? पाकुड़ में है। ठीक है, अब साक्षरता तो कम से कम है, न्यूनतम साक्षरता महिला पुरुष के भी सबसे कम है। यहाँ साक्षरता तो कम ही कम है, लेकिन महिला और पुरुष में अगर इंडिविजुअल देखा जाए, इंडिविजुअल, उसमें भी साक्षरता सबसे कम है पाकुड़ का। और न्यूनतम 80% वाला, मतलब कि अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है अनुसूचित जाति का, वो सबसे कम कहाँ पर है? तो वो है पाकुड़ जिला में। क्लियर है? अब ये प्रसिद्ध क्यों है? तो प्रसिद्ध है बारामसिया है यहाँ पर, उसके साथ साथ शिवपुर सोता गर्म जलकुंड है। जिस तरह से हजारीबाग में एक जलकुंड है, गर्म जलकुंड है, ठीक है, 88 डिग्री का आसपास उसका टेम्परेचर है, तो उसी तरह से एक गर्म जलकुंड है शिवपुर सोता गर्म जलकुंड, वो कहाँ पर में है? वो है पाकुड़ जिला में। इसके साथ साथ अलीगंज का किला है, बिरखाता का किला है। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो वो है पाकुड़ जिला। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो पाकुड़ जिला। देखिए, या इस आसपास में होगा आपका, ठीक है, इस वाला आसपास में होगा आपका। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे हम आते हैं धनबाद जिला। तो धनबाद जिला का गठन 1956 में हुआ था। इसमें कुल कितना प्रखंड है? 10 प्रखंड है। ठीक है, कितना प्रखंड है? 10 प्रखंड। कौन कौन प्रखंड है? आइए मैप में देखते हैं। निरसा, शाह चिरकुंडा, झरिया, बलियापुर, धनबाद, गोविंदपुर, पूर्वी टुंडी, बाघमारा, तोपचांची और टुंडी। अब इसको मैप में लोकेशन देखते हैं हम लोग। उत्तर पूर्व वाला जो जिला टच करता है वो जामताड़ा, ठीक है, और इधर दक्षिण पूर्व वाला जिला पश्चिम बंगाल को टच करता है, और दक्षिण पश्चिम वाला जिला बोकारो को, और उत्तर पश्चिम वाला जिला गिरिडीह को ये टच करता है। कौन सा? धनबाद जिला। ठीक है, धनबाद तो फेमस है जी, आप लोग जानते ही होंगे। सर्वाधिक जनघनत्व सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ पर है? तो धनबाद में है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? धनबाद में। अगर हम लोग का झारखंड का जनघनत्व का बात करेगा, झारखंड का जनघनत्व कितना है? ठीक है, तो 414 है। कितना है? 414 है। और धनबाद जिला का जनघनत्व कितना है? 1316 है। क्लियर है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, अब जनघनत्व ज्यादा है तो नगरीय जनसंख्या भी ज्यादा होगा, स्वाभाविक है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात, ठीक है, पहला बात हम लोग जानते हैं कि लिंगानुपात कहते हैं किसको है? लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुषों में महिलाओं की कितनी संख्या है? वही होता है लिंगानुपात। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो निकाला जाता है वो होता है लिंगानुपात। तो सबसे कम लिंगानुपात है कहाँ पर? तो है धनबाद जिला में है। और अगर सबसे अधिक लिंगानुपात बोल दिया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम में है, 1005 है। कितना है? 1005 है। तो न्यूनतम लिंगानुपात 909 है। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात बोले तो पश्चिमी सिंहभूम में कितना है जी? 1005 है। क्लियर है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कितना है? 916 है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 11.99% है। यहाँ सब चीज देखिएगा कि खाली सर्वाधिक जनघनत्व है, उसके बाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, बाकी सब न्यूनतम लिंगानुपात है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सवाल बार बार आता है, झारखंड का होता है और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है ये पूछता है। हाँ, अब ये धनबाद जिला प्रसिद्ध क्यों है? धनबाद जिला के प्रसिद्धि के क्या कारण है? सबसे ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन अगर झारखंड में होता है तो झरिया से होता है। ठीक है, झरिया तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ चिरकुंडा है, बहुत सारा यहाँ उद्योग है। धनबाद जिला में बहुत सारा उद्योग है, झरिया है, चिरकुंडा है, और भी बहुत सारा उद्योग लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे डैम है, मैथन डैम है, पंचेत डैम है, मैथन डैम, पंचेत डैम, तोपचांची झील है। ठीक है, तेतुलिया गर्म जलकुंड अभी बताए थे। जिस तरह हजारीबाग में है जलकुंड गर्म, उस तरह तेतुलिया गर्म जलकुंड भी कहाँ पर है? धनबाद जिला में। झरियागढ़ का महल भी है वहां पर। इसके साथ साथ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस खनन के लिए जो स्कूल है वो कहाँ पर है? धनबाद में। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी धनबाद जिला में है। साथ ही साथ धनबाद में क्या है? लॉ कॉलेज भी है। क्या है?
लॉ कॉलेज भी धनबाद में। तो हम लोग धनबाद के बारे में, प्रसिद्धि के बारे में देख लिए कि झरिया चिरकुंडा बहुत सारे उद्योग है वहाँ पर, बहुत सारे डैम है, मैथन है, पंचायत है, तोपचांची झील है, तेतुलिया गर्म जल कुंड है, झरियागढ़ महल है, इसके साथ साथ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, ठीक है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ धनबाद लॉ कॉलेज भी है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम को देखेंगे तो इसका गठन कब हुआ है? 1990 में। पश्चिमी सिंहभूम गठन 1990 में हुआ है। प्रखंड कितना है? तो 18 प्रखंड है, ठीक है। आइए मैप में देखते हैं। ये उत्तर पूर्व वाला इलाका किसको टच कर रहा है? सरायकेला खरसावां कर रहा है। और दक्षिण वाला इलाका किसको टच कर रहा है? उड़ीसा को टच कर रहा है, ठीक है। और पश्चिम वाला इलाका किसको टच कर रहा है? सिमडेगा। और उत्तर पश्चिम वाला कुट्टी को टच कर रहा है, ठीक है। ये इसका प्रखंड है। कितना प्रखंड है? 18 प्रखंड है, ठीक है। अब पश्चिमी सिंहभूम अभी हम बता चुके हैं, कि पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। कितना है? 1005 है। और सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात बोला जाए तो भी वहां कहां पर है? पश्चिमी सिंहभूम में। सर्वाधिक लिंगानुपात 1005, ठीक है। शिशु लिंगानुपात 983 है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। मतलब कि वहां पर पुरुषों की, महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। हाँ, पश्चिमी सिंहभूम प्रसिद्ध क्यों है? तो पश्चिमी सिंहभूम प्रसिद्ध है सारंडा वन के लिए। आप लोग सारंडा वन से बहुत भली भांति ही परिचित होंगे, अखबारों में देखते होंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बारंबार आ रहा है कि उसको, सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य बनाइए, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाइए। इसलिए वो सारंडा फेमस हो रहा है। सारंडा वन बहुत महत्वपूर्ण है जैव विविधता की दृष्टि में, ठीक है। वहाँ बहुत सारे जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, औषधि वहां से प्राप्त होते हैं। तो सारंडा वन है। सारंडा वन को क्या कहा जाता है? 700 पहाड़ियों का घर। 700 पहाड़ियों का घर सारंडा को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा पहाड़ी है। साथ ही साथ लुपुंगटू जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? लुपुंगटू जलप्रपात है, जो जुहातू है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी सिंहभूम है, वो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। सबसे बड़ा, पूरा झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में। इसके साथ साथ भी वहां पर क्या है? तो जगन्नाथ का किला है, ठीक है। जगन्नाथ का किला, जगन्नाथ मंदिर बोले तो वो कहाँ पर है? रांची में। लेकिन किला बोल देगा तो पश्चिमी सिंहभूम में। जैतगढ़ का किला है, साथ ही साथ बेनीसागर है। झारखंड का सबसे बड़ा दक्षिण जिला है पश्चिमी सिंहभूम का। झारखंड का सबसे बड़ा दक्षिण जिला है, मतलब सबसे साइड में इस टाइप का। यहाँ पर तो बना दिया है ना, एकदम इधर होगा नीचे, इस टाइप का में ना, इधर होगा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो झारखंड का सबसे बड़ा दक्षिणी जिला है। तो पश्चिमी सिंहभूम के बारे में हम लोग क्या क्या जाने? सारंडा वन है, बहुत फेमस है। 700 पहाड़ियों का घर बोलते हैं इसको। हिरनी जलप्रपात है, लुपुंगटू जलप्रपात है, जो जुहातो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। जगन्नाथ का किला है, जैतगढ़ का किला है, बेनीसागर है। झारखंड का सबसे बड़ा दक्षिणी जिला है। यहाँ तक हम लोग सीख गए। सिमडेगा के बारे में जानते हैं। सिमडेगा का गठन 2001 में हुआ है। इसमें कितने प्रखंड है? 10 प्रखंड है। 10 प्रखंड के साथ इसका गठन किया गया है। अब इसका मैप में देखते हैं। उत्तर में कौन है? गुमला है। दक्षिण में कौन है? उड़ीसा राज्य है। और उत्तर पूर्व में देखते हैं तो खूंटी जिला है। और पूर्व में देखते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम है। और उत्तर पश्चिम या पश्चिमी देखते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य से ये टच करता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। न्यूनतम जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व भी कहाँ बताएं जी? बताएं धनबाद में सर्वाधिक जनघनत्व कितना है? 1316 है। और न्यूनतम जनघनत्व बोलेगा तो सिमडेगा में कितना है? 159 है। 159। प्राचीन नाम क्या था सिमडेगा का? लोग गाना भी सुने हैं, इसमें गाना भी निकला है, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था इसका? तो बीरू केसलपुर परगना। क्या नाम है? बीरू केसलपुर परगना। अब लोहरदग्गा जिला की बात में आते हैं। लोहरदग्गा, इसका गठन होता है 1983 में। और प्रखंड कितना है? 7 प्रखंड है। आइए इसको मैप में देखते हैं। ये सब उसका प्रखंड है, ठीक है। क्या है? प्रखंड है। देखिए ये सारा उसका क्या है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। भंडरा, सेन्हा, लोहरदगा, कैरो, कुडू, किस्कू, पेसरार, ये उसका प्रखंड है।
अब इसको मैप में देखिए, उत्तर में कौन है? लातेहार है, पूर्व में कौन है? रांची है, और दक्षिण में कौन है? गुमला जिला है। क्लियर है? मैप हो गया। अब इधर देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या लोहरदगा में न्यूनतम जनसंख्या है, मतलब जनसंख्या सबसे कम कहां पर है? तो लोहरदगा में। और सर्वाधिक जनसंख्या क्या है जी? आप लोगों को बता चुके हैं, सर्वाधिक जनसंख्या है तो रांची में है, और न्यूनतम बोलेगा तो लोहरदगा में। न्यूनतम एसटी जनसंख्या, कहने का मतलब कि अनुसूचित जाति का जनसंख्या सबसे कम कहां पर है? अनुसूचित जाति का जनसंख्या वो है लोहरदगा में। साथ ही साथ ये प्रसिद्ध क्यों है? लोहरदगा प्रसिद्ध क्यों है? तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है? लोहरदगा में है। साथ ही साथ वासुदेवराय मंदिर, बहुत फेमस है ये, सवाल बार बार आता है कि वासुदेवराय मंदिर कहाँ पर है? तो वो लोहरदगा में है। आईने अकबरी में उल्लेख किया गया है, लोहरदगा को आईने अकबरी में उल्लेख किया गया है। और किस नाम से आईने अकबरी में लोहरदगा का उल्लेख किया गया है? किस्मते लोहरदगा। क्या? किस्मते लोहरदगा। क्लियर है? हम लोग लोहरदगा के बारे में जान चुके हैं। अब आते हैं पलामू जिला। पलामू जिला, ठीक है, पलामू जिला इधर वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला। गठन होता है 1892 में। प्रखंड कितना है? 21 प्रखंड है। इसको जोड़िएगा तो 21 प्रखंड हो जाएगा। ये उत्तर पूर्व में बिहार राज्य है, और पूर्व में चतरा जिला है। दक्षिण पूर्व में कौन सा है? या दक्षिण में लातेहार है, और पश्चिम में कौन सा है? गढ़वा जिला है। क्लियर है? मैप समझ लिए हम लोग। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, सर्वाधिक एससी जनसंख्या, अनुसूचित जाति लोग की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो कहां पर है? पलामू में। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां पर है? पलामू में। पलामू में एक चीज और चीज के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? जपला सीमेंट संयंत्र, जपला सीमेंट संयंत्र जो है वो कहां पर है? पलामू में। बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स भी पलामू में है। साथ ही साथ मेदिनी राय का किला, ठीक है, प्रताप राय मेदिनी राय, आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे, झारखंड के इतिहास में। तो मेदिनी राय का जो किला है वो कहां पर पे है? पलामू में। शाहपुर का किला भी है पलामू में। साथ ही साथ रोहिल्ला का किला भी है पलामू में। मतलब बहुत सारा किला हम लोग को देखने मिलता है कहां पर? पलामू में। ये प्रसिद्ध क्यों है जी? अभी हम बता रहे थे, ये तो बता दिए कि ये इतना प्रसिद्ध है। इसके बाद में क्यों प्रसिद्ध है? नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, जिसको बोलते हैं नीलू पीलू, नीलू पीलू, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहां पर है? पलामू में है। साथ ही साथ राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान। तिलहन शोध संस्थान कहां पर है? ये पलामू में है। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है ये। सर्वाधिक प्रखंड, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सर्वाधिक प्रखंड कहीं पर है, तो कहां पर है? पलामू में। कितना प्रखंड है? 21 प्रखंड है। ये सर्वाधिक प्रखंड है, ये पूछ चुका है इसको। अब चतरा, चतरा जिला में आते हैं। तो चतरा जिला का गठन होता है 1991 में होता है। प्रखंड कितना है? तो 12 है। अब इसको देखिएगा तो 12 प्रखंड में चतरा जिला है। उत्तर पश्चिम इलाका जो एरिया है वो बिहार राज्य का है। उसके बाद पूर्व वाला एरिया हजारीबाग का है, दक्षिण पूर्व वाला एरिया रांची का है, और दक्षिण वाला एरिया लातेहार का है, और पश्चिम एरिया पलामू जिला का है। क्लियर है? से टच कर रहा है वो। अब हम लोग आते हैं सर्वाधिक एसटी प्रतिशत। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्या था? यहाँ पर क्या था? पलामू में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या था, प्रतिशत नहीं था। पलामू में क्या था? सर्वाधिक एसटी जनसंख्या। अब बोल रहा है कि एसटी का प्रतिशत कहां पर है? तो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत चतरा में। एसटी परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां पर है? तो चतरा में है। चतरा और भी लिए फेमस है, ठीक है। चतरा माँ भद्रकाली का मंदिर है, माँ काली माँ का मंदिर है चतरा में, इटखोरी में, ठीक है। माँ भद्रकाली के मंदिर के लिए चतरा बहुत फेमस है, वो इटखोरी में है। साथ ही साथ कोलेश्वरी मंदिर है चतरा में, शस्त्र बुद्ध मंदिर है, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। हम लोग क्या पढ़े कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। और जब सबसे छोटा बोल दिया जाएगा तो क्या है? चतरा है। चतरा के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। माँ भद्रकाली का मंदिर है, सीधे लोकेशन पूछता है कि माँ भद्रकाली का मंदिर किस जिला में है? तो चतरा जिला में। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो चतरा में। शस्त्र बुद्ध मंदिर कहाँ है? तो चतरा में। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो चतरा है। हाँ, रामगढ़ जिला, आइए हमारा सोना रकम रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिला के बारे में हम लोग जानते हैं। रामगढ़ जिला का गठन 12 सितंबर 2007 को होता है। कब होता है?
रामगढ़ जिला गठन 12 सितंबर 2007 को होता है। हजारीबाग जिला से अलग करके रामगढ़ जिला को प्रशासनिक तौर पे बनाया गया है। इसमें कुल 6 प्रखंड है। रामगढ़ जिला में कितना प्रखंड है? कुल 6 प्रखंड है। पहला प्रखंड मान लेते हैं हम लोग है चितरपुर है। दूसरा गोला, तीसरा रामगढ़, चौथा पतरातू, पांचवा मांडू और छठा का हो जाएगा जी दुलमी। आइए देखते हैं। देखिए गोला, दुलमी, चितरपुर, रामगढ़, मांडू, पतरातू। तो रामगढ़ जो जिला है वो 6 प्रखंडों में विभाजित है। इसका एरिया हम लोग समझते हैं उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है वो हजारीबाग से टच करता है, ठीक है। और ये पूर्व वाला एरिया बोकारो को टच करता है और दक्षिण पूर्व वाला एरिया ये पश्चिम बंगाल को यहाँ कोना में टच करता है और दक्षिण में है रांची। क्लियर है? रामगढ़ जिला के बारे में हम लोग मैप में जान गए। अब देखिए रामगढ़ जिला प्रसिद्ध क्यों है? रामगढ़ जिला प्रसिद्ध क्यों? तो बहुत सारा प्रसिद्धि कारण है। विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर। वर्ल्ड लेवल पे अगर प्रसिद्ध है तो वह है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर। माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को पूर्व मध्यकाल में बनाया गया था। कब बनाया गया था? पूर्व मध्यकाल में। अब सोचिए कि हम पूर्व मध्यकाल कहने का मतलब मध्यकाल से भी पूर्व, मतलब पहले, मुगल काल से पहले बनाया गया है, पूर्व मध्यकाल में बनाया गया। तो सोचिए कितना बड़ा, कितना प्राचीन मंदिर होगा, ठीक है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका इसका क्या मीनिंग होता है? छिन्नमस्तिका का मतलब होता है जिसका मस्तिष्क छिन्न हो, मतलब अलग हो। धड़ जो होता है वो सर से अलग होता है, उसको बोलते हैं छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिक बोलते हैं छिन्नमस्तिका। ये माँ काली का उग्र रूप को दिखाया गया है इसमें छिन्नमस्तिका में, ठीक है। तो और किस चीज के लिए फेमस है ये? रजरप्पा जलप्रपात है। रजरप्पा जलप्रपात है। अब जाते होंगे रामगढ़ में रजरप्पा, तब देखते हैं वहां से पानी गिर रहा है, तो रजरप्पा जलप्रपात है। पतरातू डैम है, पतरातू लेक रिसोर्ट है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ललकी घाटी भी है। उसके बाद इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री भी है। इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बार बार आ चुका है कि इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है? तो इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री आपका भुरकुंडा में है। और भुरकुंडा में भी घुस के पूछ दिया है आंसर और डीप जाके कि ग्लास फैक्ट्री भुरकुंडा में भी कहाँ पर है? तो भदानी नगर में है। कहाँ पर है? भदानी नगर में। फिलहाल ग्लास फैक्ट्री को देखा जाए, भुरकुंडा वाला इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री को, तो अभी बंद है सुरक्षा कारणों से, बहुत सारे कारणों से अभी उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पर गिलास का, कांच का उत्पादन होता। तो आइए एक बार देख लेते हैं रामगढ़ जिला के बारे में, हमारे जिला के बारे में। माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, रजरप्पा जलप्रपात है, पतरातू डैम है, पतरातू लेक रिसोर्ट है, आप लोग गए भी होंगे। चुटूपालू घाटी है, आप जब भी चढ़िएगा चुटूपालू में तो देखिए घाटी। एक्चुअली में जब चुटूपालू हम लोग क्रॉस करते रहते हैं ना, तो समतल भूमि नहीं है, वो पहाड़ी एरिया है। अब गौर से देखिएगा तो घाटी है, इसलिए वहाँ लिखा रहता है कि 40 स्पीड से ज़्यादा आप लोग ना जाएं। तो चुटूपालू घाटी है, ललकी घाटी है, उसके बगल में ही इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री है। क्लियर है? हाँ, अब आइए, तो ये जो हम बताएं सब जनगणना 2011 के हिसाब से बताएं, साथ ही साथ सभी जिलों को हम कवर किए। सभी जिलों में किस चीज़ के लिए फेमस है, एग्जामिनेशन में प्रश्न कैसे आ सकते हैं, ठीक है, सारा जिला में कवर कर लिया। इससे ज़्यादा आप लोग को पढ़ना नहीं है, ये इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये अपने आप में सफिशिएंट है। अब हम लोग एक समग्र अध्ययन करते हैं। देखिए जनगणना 2011 की दृष्टि से झारखंड के जिले। अब देखिए जो हम बताएं उसी का हम यहाँ पर एक चार्ट में बना दिए हैं कि पलामू में सर्वाधिक एससी जनसंख्या है, चतरा में सर्वाधिक एससी प्रतिशत है, ठीक है। कोडरमा में क्या क्या न्यूनतम एसटी जनसंख्या है, न्यूनतम एसटी प्रतिशत है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है। गिरिडीह क्या है? सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या है। गोड्डा में क्या है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है। और पाकुड़ में क्या है? पाकुड़ में देखिए, पाकुड़ वाला एरिया बता रहे थे सबसे पूर्वी एरिया है, देखिए है ना। न्यूनतम साक्षरता दर है, न्यूनतम पुरुष महिला साक्षरता दर है और न्यूनतम 80% है, ठीक है। साथ ही साथ धनबाद में भी बताया है कि सर्वाधिक जनघनत्व है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, न्यूनतम लिंगानुपात है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। क्लियर है? जनसंख्या वृद्धि दर है। रांची में आते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है, सर्वाधिक साक्षरता दर है,
सर्वाधिक पुरुष महिला साक्षरता दर है, हो गया। पश्चिम सिंहभूम अभी जब जस्ट बताए हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात है और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, लिंगानुपात बोला। साथ ही खूंटी में आते हैं तो एसटी का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है बताएं, वो खूंटी में है। न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या कहाँ है, तो खूंटी में है। सिमडेगा बताया न्यूनतम जनघनत्व है, और लोहरदगा बता चुके हैं कि न्यूनतम जनसंख्या है, और फिर पलामू में आते हैं जो अभी बता चुके हैं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है। तो आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग क्या देखें, जनगणना 2011 के हिसाब से झारखंड के जिले को हम लोग आज देखें, और जिले में सब कुछ कवर किए हैं सेंसस 2011 के हिसाब से कि उसमें कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है, क्यों प्रसिद्ध है, उसका लोकेशन क्या है और क्या पूछा जा सकता है। तो आप लोगों के एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया गया है पूरा समग्र जिला को अध्ययन करते हुए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।